Hello everyone, my name is Anupam Yadav. I welcome you all to the class 5th Maths 1. Okay, so we already start our chapter, that is factor and multiples. In factor and multiples, we already discussed about the factor, the meaning of multiples as well as the properties of factor and multiples. Then we already also discussed about the even number and odd numbers. Now our today's topic is test of divisibility. Okay, so before going to the rules, I want to ask you, do you understand what is the meaning of test of divisibility? Okay, if I will say that ki tell me 4 is divisible by 2 or not, if I will ask you कि क्या 4 जो है 2 से डिविजिबल होगा, एंड यू कैन इजीली से दैट यस सर 4 विल बी डिविजिबल बाय 2, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड यू विल गेट 0. ओके, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर. ये क्या था, एक बहुत छोटा नंबर था. आपको जितने भी छोटे नंबर्स दे दिए जाएं, आई थिंक कि आप सभी लोग उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो. आइदर दैट नंबर can be divisible by either 2, 3, 4 or 5 or any number. Like if I will ask you 10, which number can divide 10? So you can easily tell me that sir 2 भी divide कर देगा इसको, 5 भी divide कर देगा और 10 तो itself divide करेगा ही और 1 भी इसको divide कर देगा. ठीक है, because these are the very small numbers. ठीक, if suppose that if I will ask you कि tell me this number can be divisible by 3 or not. Okay, so 2101 can be divisible by 3 or not. So in this case it is very difficult for you to examine or to identify that this number, that the larger number will be divisible by 3 or not. So to resolve this problem, इसी problem को resolve करने के लिए we are going to discuss about the test of divisibility. अगर आप सारे इन टर्म्स को अच्छे से समझ जाते हो, सारे रूल्स को समझ जाते हो, सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट कि एनी लार्जर नंबर वो किस चीज से डिवाइड होगा, किस नंबर से वो डिवाइड होगा. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई. ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट, बिकॉज वन तो क्या होता है, वन क्या होता है, सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है. सो देयर इज नो नीड टू स्टडी अबाउट द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1, बिकॉज 1 क्या करता है, सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रूल्स दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2. सबसे पहले हम 2 के नंबर को अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 2 डिवाइड कर सकता है, जिसको 2 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है. इट मीन्स द रिमाइंडर शुड बी 0. ठीक है, सो लेट्स सी इफ, नाउ लेट्स चेक आउट, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 or 8, okay, then that number will definitely divisible by 2. okay, फिर से समझो कि अगर यूनिट प्लेस पे अगर कोई एक नंबर है, लाइक मैंने लिखा 3124. ठीक है, सो इस नंबर का 3124 का यूनिट प्लेस क्या होगा, दिस इज द यूनिट प्लेस. ओके, दिस इज द यूनिट प्लेस. अब इसी यूनिट प्लेस को हमें चेक करना है, वी हैव टू चेक दैट यूनिट प्लेस, दैट कि इसमें से कोई भी नंबर क्या यहाँ पे लाई कर रहा है. अगर इसमें से कोई भी नंबर लाइक 0, 2, 4, 6, 8 एनी ऑफ देम विल लाई एट यूनिट प्लेस, तो डेफिनेटली दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2. ठीक है, लेट्स चेक आउट, एक बार फिर देखते हैं. ठीक है, देखो कोई भी कितना भी लार्जर नंबर हो, ठीक है, क्या 3124 है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे चेक करना है कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर दिया हुआ है. ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई नंबर दिया है लाइक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे है, सो होल नंबर, ये जो पूरा नंबर है ना, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा. अब देखो कितना भी लार्जर नंबर हो, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट इट विल बी डिविजिबल बाय 2 और नॉट. ठीक है, तो यहाँ 4 था तो डिविजिबल हो जाएगा. सो आई विल राइट ऑल लार्जर नंबर लाइक 2, 4, 6, 7, 8, 9, 0. देखो, माई क्वेश्चन इज पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर दैट कि दिस लार्जर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 और नॉट. पॉज द वीडियो एंड यूज द प्रॉपर्टी. ठीक है,
सो आई होप कि एवरीवन गिव द करेक्ट आंसर, ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। नाउ अब हमें क्या करना है कि अगर हमसे 2 की डिविजिबिलिटी पूछा गया, अगर ये पूछा गया है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या देखोगे, इसका यूनिट प्लेस देखोगे, और किसी चीज से हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें क्या देखना है, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। अगर इस यूनिट प्लेस पे इसमें से कोई भी नंबर है, ठीक है, तो क्या देखते हैं, इसमें से कोई नंबर है, 0 है यूनिट प्लेस पे ना, यहाँ पे क्या है, 0 लाई कर रहा है, 0 है यहाँ पे। इट मीन्स कि अगर इसमें से कोई नंबर है, यानी कि यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 2 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है चीजें, ठीक है, आई होप कि इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि यूनिट प्लेस, if a number contain 0, 2, 4, 6 or 8 at its unit place, then definitely the whole number will be divisible by 2. ओके, नाउ मूव फर्दर। 2 का हमने समझ लिया कि हाँ सर क्या होगा कि अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक है, ठीक है, जैसे कि हम लेते एग्जाम्पल लेते 3, 1, 4, 8, देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 8 आ गया, 8 यहाँ पे भी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरा पूरा नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एज सिंपल, कितना सिंपल है, ठीक है। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव फर्दर, अब 3 का देखते हैं, व्हाट इज द रूल ऑफ 3, ठीक। 3 क्या कहता है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाई 3, इफ द सम ऑफ डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाई 3 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। नाउ देखो, अब समझो, देखो, इफ आई विल से दैट कि 1, 3, 4, 5, 1345, इफ आई विल आस्क यू, सबसे पहले तो देखो 2 से क्या ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो है ना 5 आ जा रहा है और 5 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। बट द क्वेश्चन इज, द मेन क्वेश्चन इज कि विल इट डिविजिबल बाई 3 और नॉट, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू टू चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, दैट वी हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स। हमें क्या करना है, सिंपली सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है। सो आई विल ऐड 1 + 3 + 4 एंड +5। फाइनली व्हाट यू विल गेट, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8 and 8 + 4 30. Now we have to check this number. If after addition of the digits, if the resultant or the answer, if this number will divisible by 3, then this whole number will be divisible by 3. ठीक है, अगर आपने डिजिट के जो नंबर दिया हुआ था, सारे डिजिट को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आपके पास नंबर आया, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये आपका जो पूरा नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव फर्दर, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन तो नहीं होगा, सो लेट्स टेक एग्जांपल जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। कंसीडर, ठीक है, like 16,701, 16,701, ठीक है। इफ आई विल आस्क यू दैट विल दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 और नॉट, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट, हमें इसके डिजिट्स को ऐड कर देना है। सो 1 + 6 + 7 + 0 and +1, what you will get, 6 + 1 6 + 1 7, 7 + 1 14, 14 + 1, what you will get, 15। अरे वाह, now 15 is divisible by 3। 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है। 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है ना, 3 5 are 15। so this whole number will also divisible by 3। clear? Now move further, look at the test divisibility of 4. now 4 का क्या होगा, देखो, एक्सट्रीम राइट 2 डिजिट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। एक्सट्रीम राइट कहने का क्या मतलब है, लाइक इफ आई विल राइट 1 4 6 8 8, ठीक है, सो 14,688, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि अगर एक्सट्रीम राइट के जो 2 डिजिट के नंबर हैं, इफ इट विल बी डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। अब एक्सट्रीम राइट क्या होगा, देखो ये हमारा राइट है, ये राइट साइड है, और एक्सट्रीम राइट ये दोनों नंबर है, यही है 2 डिजिट, एक्सट्रीम राइट के 2 डिजिट के नंबर यही हैं। अब इन्हीं दोनों को हमें चेक करना है कि दैट बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट।
if both the numbers are divisible by 4, then whole number will be divisible by 4. Very good. Okay, so definitely here 8 और 8, so 11 2 जा 20, so 88 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, देखते हैं लास्ट के एक्सट्रीम जो राइट 2 डिजिट नंबर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं. so 4 2 जा 8 and 4 2 जा 8 डेफिनेटली डिवाइड हो जा रहे हैं, so whole number will be divisible by 4. So for the divisibility rule of 4, we have to check that the extreme right 2 digit number is divisible by 4 or not. If it is divisible by 4, extreme right 2 digit number, if it is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. Okay, so look at the next one, that is divisibility rule of 5. It is very easy. Okay, if the unit digit of a number is 0 or 5, ठीक है, अगर आपका यूनिट डिजिट का जो नंबर है अगर या 0 हो या फिर 5 हो, so the whole number will be divisible by 5. Let's check out, like 9050. देखो अभी एक्सट्रीम यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है ना, यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है, सो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 9155. देखो यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है, सो द होल नंबर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. सो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पे चेक कर रहा है कि आइदर वहां पे 0 है और 5 है कि नहीं, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, आइदर 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए. ठीक है, यूनिट डिजिट पे अगर दोनों में से कोई एक आता है, सो द होल नंबर विल बी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो मूव फर्दर, नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6. So as we studied that the divisibility rule of 2 as well as divisibility rule of 3. So to find out the divisibility of 6, we have to consider that divisible by each of the 2 and 3. मतलब अगर आपको 6 का divisibility, if I will ask you that 216 is this number is divisible by 6 or not, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा. फिर से समझो कि अगर ये नंबर, जो भी नंबर मैंने पूछा है, इफ आई विल आस्क द क्वेश्चन दैट कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, ओके, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, देन यू हैव टू चेक दैट कि दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3. अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो डेफिनेटली ये 6 से भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. एंड 2 का रूल आपको पता है कि यूनिट प्लेस पे आपका क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए. सो लाइक 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 इवन नहीं कह सकते बिकॉज 0 2 4 6 8 नंबर आना चाहिए. तो देखो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा सर. ठीक है, ना हमें 3 के लिए चेक करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड द डिजिट. आपको डिजिट ऐड करना रहता है. सो व्हाट यू विल गेट, 6 + 2 7 एंड 7 + 2 9. आपको ऐड करने के बाद 9 आ जा रहा है. ठीक है, सो ये 3 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिविजिबल है. सो 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है. सो डेफिनेटली किससे डिविजिबल होगा, ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा. ओके, so these are the divisibility rules of 2, 3, 4, 5 and 6. Now in our virtual class we will discuss about the based on the question on these rules, and in our next video we will discuss about the further divisibility rule. Okay, thank you so much and have a nice day.